हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं नेट और पैडेड ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। इसके लिए ये अस्तर का फैब्रिक लिया है, मेन फैब्रिक लिया है और नेट का फैब्रिक लिया है। अस्तर के फैब्रिक के फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेते हैं। तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये कटिंग कर रही हूँ, आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर और आर्मोल आएगा मेरा 7 इंच और चेस्ट आ रहा है मेरा 34 के हिसाब से 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। 1 इंच पर हम आर्मोल की गोलाई दे देते हैं हल्के हाथों से। वेस्ट में रख रहे मैं 7.5 इंच और 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और बोट नेक के लिए शोल्डर को हाफ इंच डाउन करना होता है। देखिए, बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी हम स्टिचिंग कटिंग कर लेते हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग ऐसे ही करनी है। सबसे पहले कपड़े को सीधा करते हैं और फ्रंट पार्ट को भी फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए कपड़े को रखेंगे और हाफ इंच छोड़कर हमें बैक पार्ट रखते हुए पूरे बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। हाफ इंच छोड़ना है नीचे से, शोल्डर को हाफ इंच डाउन करना है और पूरे मार्किंग एज इट इज ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें फ्रंट का आर्म होल निकालना है। उसके लिए 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ऊपर से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और 1 इंच पर हम फ्रंट की आर्म होल की गोलाई दे देते हैं। अब नेक फिट में रख रहे मैं 4 इंच और लेंथ में रख रहे मैं 2.5 इंच। सेवन इंच पर एक मार्क कर लेते हैं गले के लिए। अब टक्स पॉइंट निकाल रही हूँ मैं, फिट में रख रही हूँ 3.5 इंच और ऊपर से 34 के हिसाब से आ रहा है मेरा 10 इंच पर और सेंटर से आ रहा है मेरा 4.25 इंच। ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और 1.25 इंच दोनों साइड से हमें टक्स की मार्किंग कर लेनी है। अब साइड से हमें 1.5 इंच बढ़ाते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक अस्तर का फैब्रिक है, इसको हम हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करते हैं पूरे मार्किंग के, क्योंकि पैडेड लगाने के बाद उसको हमें खिंचाव महसूस होता है। इसके लिए हमें हाफ इंच बढ़ाकर ही अस्तर को कट करना है पैडेड ब्लाउज के लिए। अब मेन फैब्रिक को सबसे पहले सीधा कर लेते हैं और बैक पार्ट रखते हुए पूरे मेन फैब्रिक की एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं। बैक पार्ट को हाफ इंच छोड़कर हमें पूरी मार्किंग करनी है। टक्स के लिए हाफ इंच छोड़ना है नीचे से। अब पूरे बैक पार्ट को रखते हुए एज इट इज बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब मेन फैब्रिक पर भी फ्रंट पार्ट का आर्म होल निकालना है हमें। उसके लिए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फ्रंट पार्ट का आर्म होल निकालने के लिए और 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब 1 इंच पर आर्म होल की हम गोलाई दे देते हैं। फ्रंट आर्म होल की गोलाई है ये। अब नेक फिट में रख रहे मैं 4 इंच और लेंथ में रख रहे मैं 2.5 इंच। ऐसा बॉक्स तैयार कर लेते हैं और बोट नेक का शेप दे देते हैं। अब टक्स पॉइंट निकाल रही मैं, फिट में रख रही 3.5 इंच और 34 के हिसाब से ऊपर से आ रहा है मेरा 10 इंच पर टक्स पॉइंट और सेंटर से आ रहा है 4.25 इंच। ऐसी एक लाइन ड्रॉ करते हैं और 1.25 इंच पर हमें एक दोनों साइड से 1.25 इंच पर तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है टक्स के लिए। अब साइड से हमें 1.5 इंच बढ़ाते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, फ्रंट पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब फ्रंट का नेक 7 इंच पर ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़े राउंड में हमें हल्के हाथों से लाइन ड्रॉ करनी है डिजाइन के लिए और इसको हम कट कर लेते हैं। आर्म होल हमें फ्रंट पार्ट का कट करना है।
अब इसको नेट पर रखते हुए कट कर लेने हैं। पूरे फैब्रिक को नेट के साथ कट करना है। देखिए पूरे फैब्रिक की मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। बैक पार्ट की डिज़ाइन का मैं नेक्स्ट वीडियो में बैक पार्ट की डिज़ाइन शेयर करूँगी, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए फ्रंट पार्ट ही मैंने शेयर किया है। आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। बैक पार्ट की डिज़ाइन मैंने नेक्स्ट वीडियो में शेयर की है। अब फ्रंट पार्ट के टक्स पॉइंट की हम स्टिचिंग कर लेते हैं। दोनों साइड से हमें मेन फैब्रिक पर पहले टक्स पॉइंट की सिलाई करनी है। अब अस्तर के फैब्रिक पर भी हमें टक्स पॉइंट की सिलाई कर लेते हैं। दोनों साइड से हमें टक्स बराबर से कर लेने हैं। अब उसको हम स्टिच कर लेते हैं। अब इसके ऊपर पैडेड लगाते हैं। पैडेड लगाने हैं और उसको पलटाते हुए उसका हम सेंटर निकालते हैं और उसको उल्टा करते हुए हमें सिलाई से अटैच कर लेते हैं। बराबर से अटैच कर लेने हैं। अब मेन फैब्रिक को रॉन्ग साइड पर रखते हुए हमें स्टिच करनी है। नेक के बराबर से हमें स्टिच कर लेते हैं। सबसे पहले सेंटर से स्टिच लगानी है, ताकि हमारे दोनों सेंटर बराबर से आ जाए। और एक हम पक्की सिलाई लगा लेते हैं पूरे नेक को। अब पूरे नेक को हमें पक्की सिलाई लगा ली है मैंने। अब उसको हम कट कर लेते हैं। सिलाई ना कटे इसका ध्यान रखें। पूरे नेक को हम छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं। अब उसको पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें एक सिलाई कर लेनी है। अब पूरे फैब्रिक को पलटाते हुए एक रफ स्टिच लगा लेते हैं, ताकि हमारा नेक बराबर से बैठ जाए। इसके लिए हमें एक रफ स्टिच लगा लेते हैं। आप चाहे तो प्रेस से ही इसको बराबर कर सकते हैं। मैं रफ स्टिच लगा रही हूँ। अब पूरे राउंड में हमें सिलाई कर लेनी है मेन फैब्रिक के बराबर से। हमें अस्तर का फैब्रिक हाफ इंच बढ़ाकर कट किया था। अब उसको हम छाँट लेंगे। पैडेड लगाने के बाद उसको हम छाँट लेंगे। पैडेड की वजह से वो अंदर की तरफ खींचता है, इसलिए हमें हाफ इंच बढ़ाकर कट करना होता है अस्तर के फैब्रिक को। अब मेन फैब्रिक के बराबर से हम इसको कट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर नेट को अटैच करना है। अब नेट अटैच करते हैं। नेट अटैच करने से पहले हमें उसका नेक निकालना है। विड्थ में रख रहे मैं 4 इंच और लेंथ में रख रहे मैं 2.5 इंच। ऐसे हम बोट नेक का शेप दे देते हैं और टक्स पॉइंट निकालते हैं। टक्स पॉइंट विड्थ में रख रहे मैं 3.5 इंच और 34 के हिसाब से ऊपर से आ रहा है मेरा 10 इंच पर। और दोनों साइड से पौना 1 इंच पर हम टक्स पॉइंट की मार्किंग कर लेते हैं और उसको हम स्टिच कर लेते हैं। अब मेन फैब्रिक पर रखते हुए पूरे फैब्रिक को अटैच करना है। हमें अस्तर को पूरे फैब्रिक के साथ अटैच करना है। सबसे पहले हमें नीचे से अटैच करना है। अब पूरे राउंड में हमें सिलाई कर लेनी है।
अब बचे हुए फैब्रिक को हम मेन फैब्रिक के बराबर से, बचे हुए नेट को मेन फैब्रिक के बराबर से कट कर लेते हैं। अब नेक की कटिंग करते हैं। बीच में मैंने मार्किंग कर रखी है, उसी हिसाब से हमें कट कर लेना है नेक को। और शोल्डर को रखते हुए हमें मेन फैब्रिक के बराबर से हमें नेट को कट कर लेना है आर्म होल की तरफ से। और उसको बराबर करते हुए हल्के हाथों से हमें बराबर कर लेने हैं सभी फैब्रिक को। अब नेक तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। कमर पट्टी के लिए हमेशा सीधा ही कपड़ा कट करना है और उसको जॉइन कर लेते हैं। और फैब्रिक को राइट साइड रखते हुए उसको स्टिच कर लेते हैं। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी लगानी है। अब इसको छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेते हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए एक रॉपी स्टिच लगा लेते हैं। बाद में हम ये स्टिच निकाल लेंगे। हाथ से तुरपाई करने के बाद ये स्टिच निकाल लेंगे। अब हमें नेक रेडी करना है। नेक रेडी करने के लिए हमें मेन फैब्रिक का उरेब में 2 पट्टी कट कर लेनी है। नेक के लिए हमेशा उरेब में ही पट्टी करनी चाहिए, तिरछे में ही पट्टी चाहिए होती है। अब उसको हमें रॉन्ग साइड पर रखते हुए नेक के बराबर से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है। देखिए मेरी पट्टी अटैच हो चुकी है। अब उसको पलटाते हुए अब पूरे राउंड में हमें कट्स लगा लेने हैं। अब उसको पलटाते हुए बराबर से करते हुए हमें इसको स्टिच कर लेनी है। अब इसको लेस लगाते हुए थोड़ा फिनिशिंग के साथ लेस लगा लेते हैं। अब दोनों साइड से हमें लेस की सिलाई कर लेनी है। देखिए मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।